हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 5th के लेसन 2 फेस द प्रॉब्लम के क्वेश्चंस के आंसर को याद करने का तरीका सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस तरीके को सीखना और समझना शुरू करते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन पूछने का एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी शुरुआत WH वर्ड से होती है। किस वर्ड से होती है? WH वर्ड से। ठीक है, फिर उसके बाद आती है क्या? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन पूछने का क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है या तरीका होता है। ठीक है, यदि हम इसके आंसर की बात करें तो इसके आंसर की जो शुरुआत होती है वो सब्जेक्ट से होती है, वो भी आपको पता है। फिर इसमें आती है क्या? हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर हमारा आंसर आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, सो आपकी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि हु वॉज वॉकिंग अलोंग द घाट। घाट पर अकेले कौन टहल रहा था? कौन टहल रहा था ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। और एक चीज आप याद रखना कि जब क्वेश्चन की शुरुआत हु वर्ड से होती है, किस वर्ड से होती है? हु वर्ड से। तो इसका जब हम आंसर देते हैं ना तो हु वर्ड के स्थान पे ही आंसर देते हैं। मतलब जो भी हमारा आंसर होता है वो हु वर्ड के स्थान पे लिखते हैं और फिर एज इट इज हमारा क्वेश्चन वॉज वॉकिंग अलोंग द घाट, मतलब ये इतना हम एज इट इज क्वेश्चन से ही लिखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? नरेंद्र फिर एज इट इज क्वेश्चन से ही लिखेंगे वॉज वॉकिंग अलोंग द घाट। ठीक है, नरेंद्र जो है अकेले घाट में टहल रहा था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन सेकंड क्या है आपका कि हाउ डिड मंकीज ऑन द घाट फीड। मतलब कि जो मंकी घाट में घूमते हैं वो कैसे खाना खाते हैं या कैसे भोजन करते हैं। तो कैसे करते हैं ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है। इसको हम चेक कर लें पहले कि ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, सो हाउ क्या है हमारा? WH वर्ड, फिर डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। मंकीज ऑन द घाट ये क्या है हमारा? सब्जेक्ट है। और फीड ये क्या है? हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, तो आंसर की शुरुआत हम सब्जेक्ट से करेंगे तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? मंकीज ऑन द घाट्स फिर एक चीज और याद रखना कि जब क्वेश्चन में डिड हेल्पिंग वर्ब आती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? डिड। तो इस डिड हेल्पिंग वर्ब को हम आंसर में नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इस डिड हेल्पिंग वर्ब को हम आंसर में नहीं लिखते हैं। तो जब हम डिड हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिखते तो फिर क्या करते हैं? तो डिड हेल्पिंग वर्ब तो हम नहीं लिखते, परंतु इसके स्थान पर मेन वर्ब जो हम लिखते हैं, इसके बाद तो मेन वर्ब आती है ना, डिड हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की हम सेकेंड फॉर्म को लिखते हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब क्या है हमारी? फीड है, तो इसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी फेड। ठीक है, मंकीज ऑन द घाट्स फेड फ्रूट्स एंड cereals bought for them by the devotees। भक्तों के द्वारा, डिवाइड बाय द डिवोटीज मीन्स क्या होता है? भक्तों के द्वारा मंकीज ऑन द घाट्स, मतलब वो जो घाट के जो मंकी थे उन्हें
क्या दिया जाता था खाने के लिए? फ्रूट्स और अनाज। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि व्हाट डिड नरेन डू व्हेन द मंकी फॉलोड हिम। जब मंकी, जब बंदर उन्हें फॉलो कर रहे थे, मतलब उसका पीछा कर रहे थे, तो नरेंद्र ने क्या किया? तो क्या किया ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है। पहले इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है कि नहीं। सो व्हाट क्या है हमारा? WH वर्ड है। डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। नरेंद्र क्या है? सब्जेक्ट है। डू मेन वर्ब है। व्हेन यहाँ पर एज अ कंजंक्शन यूज किया गया है क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। द मंकी सब्जेक्ट है। फॉलोड क्या है? मेन वर्ब है। और हिम क्या है हमारा यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये द मंकीज फॉलोड हिम ये एक सेंटेंस है हमारा। व्हाट डिड नरेन डू ये एक सेंटेंस है। तो इन दोनों सेंटेंस को व्हेन क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, इसलिए इसे हम कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो उसके आंसर की जब हम शुरुआत करेंगे तो सब्जेक्ट से करेंगे, पहले वाले सेंटेंस की। तो नरेंद्र यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा, तो नरेंद्र। अब डिड तो हमको लिखना ही नहीं है क्योंकि मैंने अभी बताया, तो डिड हेल्पिंग वर्ब आती है तो आंसर में हम उसको लिखते ही नहीं है। ठीक है, सो नरेंद्र टर्न, नरेंद्र ने क्या किया? What did नरेन डू? नरेन ने क्या किया? तो क्या किया? नरेन टर्न वह मुड़ा एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स ऑन द घाट्स when, फिर यहां से शुरुआत कर देंगे हम। द monkeys followed him, जब उसका बंदरों ने पीछा किया तो उसने क्या किया? वह मुड़ा और घाट की ओर दौड़ना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका कि हु आस्क्ड नरेंद्र टू फेस द मंकी। यहाँ पर मंकीज है, क्या है? मंकीज है। सो हु आस्क्ड नरेंद्र टू फेस द मंकीज, बंदरों का सामना करने के लिए नरेंद्र से किसने कहा? किसने कहा ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है। और अभी मैंने आपको बताया था कि जब हु वर्ड से शुरुआत होती है क्वेश्चन की, तो हु वर्ड के स्थान पे ही हमको आंसर लिखना है और एज इट इज हमको क्वेश्चन से ही लिखना है। ठीक है, तो आंसर हम लिखेंगे द प्रिस्ट, वहां के पुजारी ने कहा। फिर आस्क्ड नरेंद्र टू फेस मंकीज। ठीक है, सो ये रहे आपके 4 क्वेश्चंस के आंसर्स। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, सो अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि वाई वॉट नेम इज नरेंद्र नॉन पॉपुलरली। नरेंद्र जो है किस नाम से प्रख्यात हैं? किस नाम से प्रख्यात हैं, किस नाम से प्रसिद्ध हैं, ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे कहाँ से? नरेंद्र से। सो लिखेंगे नरेंद्र, फिर इज नॉन पॉपुलरली एज स्वामी
विवेकानंद। ठीक है, नरेंद्र जो है स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध है या प्रख्यात है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। आपने इस स्टोरी से, इस कहानी से क्या सीखा। क्या सीखा आपने। शुरुआत करेंगे हम आंसर कि वी, फिर लिखेंगे लर्न फ्रॉम द स्टोरी, that we should not run away from the problems but face it। हमें किसी भी समस्या से भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसका सामना करना चाहिए। ठीक है, ये रहे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और कुछ ना कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो लर्न भी हो गए होंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू एक्सरसाइज या चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर टुडे।